हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की सीरीज में, जिसका ये पहला भाग है हमारी तरफ से। ये एक छोटी सी इनिशिएटिव है लोगों को एजुकेट करने के लिए। उन सभी लोगों के लिए है ये जिनको जनरली मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग करने से डर लगता है, क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हैं, बट चूंकि उनकी नॉलेज अधूरी है या उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उतने कन्विंसिंग नहीं है जो उनको सही राह पे ले जा सकें, तो हम इस कोशिश में हैं कि मैक्सिमम लोगों को अपने नज़रिए के हिसाब से एजुकेट कर पाएं। आशा करता हूं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे मिलके। तो चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। ये पूरी तरीके से जानकारी देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, और ये किसी भी पर्सन, इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया कंटेंट जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके अगेंस्ट नहीं है। उसके बाद प्लीज डू योर ओन रिसर्च। हमेशा अपनी रिसर्च कर लिया करें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फायदा हो या नुकसान दोनों आपका है। सबसे पहले कुछ सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे, और इनके जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों के जवाब खुद से ढूंढें, समझे चीजों को कि कोई चीज क्यों है, किस लिए है, ताकि जो आपके अंदर का इंथुजियाज्म है, उत्साह है, वो जागे। आप जाने कि आपके लिए पैसा कमाना एक ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एक ऑप्शन नहीं है, आने वाले टाइम में ये आपकी जरूरत बनेगी। तो मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज फिएट करेंसी। दूसरा है, हिस्ट्री ऑफ फिएट करेंसी। फिएट करेंसी जनरली जो हर एक देश अपने जुरिस्डिक्शन के अंडर में यूज करते हैं, जो पैसा इकोनॉमी में रन करने के लिए, उसकी बात हो रही है। यूएस में डॉलर्स चलते हैं, इंडिया में आईएनआर, कैनेडियन डॉलर्स कनाडा में, एंड इसी के हिसाब से जापानीज येन जापान में। तो सभी देशों की अपनी करेंसीज हैं, उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। अगला सवाल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज उसको कैसे रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, और इन सभी चीजों के कारण कैसे महंगाई पे असर पड़ता है और वो कैसे बढ़ता है। एक बार अगर आप इन सवालों के जवाब खुद से ढूंढेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे कि क्यों आपको हमेशा नए स्किल्स एक्वायर करने चाहिए, ताकि आपकी वैल्यू बढ़े और आपके कमाने के मौके ज्यादा बढ़े। सबसे पहले ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हम यहाँ जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स मार्केट में जो चार्ट एनालिसिस होती है उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट इन एनी मार्केट, सिंपल एज दैट। स्टेजेस ऑफ ट्रेडर इन जनरल, जब भी किसी ट्रेडर से आप मिलेंगे जिसने भी पैसे लगाए होंगे, तो ज्यादातर लोगों की जो शुरुआत होती है बिगिनर्स की, वो ऐसी कुछ होती है कि समवन क्लोज, जो भी आपका कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, उसने आपको इस मार्केट से इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि वो कैसे कितने पैसे बना रहा है, और आपके मन में आया कि भाई मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। सेकंड स्टेज होता है जब आपने छोटा पैसा लगाया और छोटे मोटे प्रॉफिट्स आ गए, आपको बड़ी खुशी मिली। उसके बाद आपने थोड़े और पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा मोटा पैसा लगाया, आपको थोड़े और पैसे मिले, आप बहुत खुश हो जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। उसके बाद फिर छोटी मोटी गलतियां भी करने लगते हो, केयरलेस हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अब तो इस लाइन में बहुत पैसा है, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। वहां से आपको शुरू होता है लॉस होना, यू स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, एंड देन फिर लगता है कि शायद मार्केट थोड़ी देर के बाद संभल ही जाएगी, तो आप एवरेज आउट करने लगते हो। एवरेज आउट का मतलब होता है छोटा लॉस हो, आपने फिर थोड़े पैसे लगाए, फिर थोड़ा लॉस हुआ, फिर पैसे लगा, लेकिन आपने पोजीशन क्लोज नहीं करी। इसको बोलते हैं एवरेज आउट करना। और फाइनली जो लास्ट स्टेज आता है, जब आप या तो रेक्ट हो जाते हो या बहुत बड़ा लॉस होता है। रेक्ट का मतलब होता है पूरी तरह लुट जाना, यानी पैसे जीरो हो जाना। तो वहां से दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप हमेशा के लिए वो रास्ता छोड़ देंगे, कभी भी इस लाइन में नहीं आएंगे। दूसरा रास्ता होता है कि आपसे जो इस मार्केट ने पैसे लिए हैं, आप एक सिस्टमेटिक, समझदार तरीके से उस पैसे को वापस लाने की कसम खाते हैं कि मैं प्रॉपरली खुद को एजुकेट करूंगा और फिर एज ए ट्रेडर में ट्रेड करूंगा। तो अगर इस स्टेज में हैं आप, तो बधाई हो, आपकी जर्नी शुरू होती है। सबसे पहले एक्सचेंज। एक्सचेंज को सिंपल टर्म्स में समझे तो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आप बाय एंड सेल करते हो, एक बायर और सेलर की जरूरत होती है। दोनों के बिना ही, दोनों में से कोई भी ना हो तो, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई भी किसी चीज से अलग नहीं है। इन दोनों से मिलके ही एक मार्केट बनता है। लोकल मार्केट में जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो एज अ क्लाइंट, तो एक क्लाइंट है, एक सेलर भी, एक बायर भी है। तो ग्रोसरीज खरीदने गए, मेडिसिन खरीदी, या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, Amazon, जोमेटो वगैरह, ये सभी इसी के लिए हैं। तो इनको कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मार्केट्स क्या क्या होती हैं, ट्रेडिंग एक्सचेंजेस। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज, जैसा आपने सभी के बारे में सुना होगा, समझा होगा, जहाँ कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनकी खरीदी या बिक्री की जाती है। सभी कंट्रीज के अपने अपने रूल्स होते हैं, उनकी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। जैसे इंडिया में सेबी है, यूएस में एसईसी है। तो ये सभी बॉडीज रेगुलेट करती हैं चीज़ों को, जो भी उनके पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट्स होते हैं उनको।
इसके बाद होती है कमोडिटीज मार्केट, जहाँ गैस, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह की ट्रेडिंग की जाती है। फॉरेक्स मार्केट होता है जहाँ फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग की जाती है। एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट होता है, बिटकॉइन, इथेरियम, बिनांस, मैटिक की, ये सभी की ट्रेडिंग होती है। टोटल आज की डेट में 15,600 क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ में इनकी नंबर बढ़ते ही रहेंगे। अगर आप गौर करें तो एक एरो डाउन मार्क की साइड है, ये बताता है कि जो ऊपर से नीचे का सीक्वेंस है, इसमें आपका रिस्क, आपकी वोलेटिलिटी और प्रॉफिट्स, ये तीनों चीजें बढ़ती जाती हैं। रिस्क का मतलब होता है खतरा, वोलेटिलिटी का मतलब होता है कितनी तेजी से वो प्राइसेस उतार चढ़ाव के मोड में रहता है। अगर एज अ ट्रेडर आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है तो वोलेटिलिटी इज सेड टू बी अ ट्रेडर्स पैराडाइज, यानी कि उसके लिए वो स्वर्ग है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि किसी चीज की कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहें, क्योंकि आप दोनों दिशा में ट्रेड कर सकते हो। प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो बाई करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है तो सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ये डिफरेंट टर्म्स हैं ट्रेडिंग के, और ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप जो उनके फंडामेंटल्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज किसी क्रिप्टो स्टॉक में है, कमोडिटी में है, तो उसमें क्या चल रहा है। किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के चलते कोई नया डिसीजन आया, उसके चलते उसके प्राइसेस गिर सकते हैं, उठ सकते हैं, क्या हो सकता है। क्या सपोज अगर किसी कंपनी ने कुछ अपना फैसला लिया कि हम ये नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उनके बोर्ड मीटिंग में कुछ आया या उनके एनुअल रिपोर्ट्स में कुछ आया, तो इन चीजों से फर्क पड़ता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस कही जाती है। दूसरी चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस, जो पूरी तरीके से चार्ट बेस्ड होती है। आप चार्ट, चाहे आप कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करो या लाइन चार्ट यूज करो, जो भी है, कई तरीके के चार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे प्रैक्टिकली बात करेंगे। उसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हो कि प्रेडिक्शन सॉर्ट ऑफ, कि ये कैसे जाने वाली है, आगे जाने प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। तो ये होती है चार्ट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अपने यूजेस हैं, हम आगे समझेंगे कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। इस तरीके से हम एक मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल या अलग तरीके के ट्रेडर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ब्रॉड डिविजन है। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम, यानी कि कितने समय के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में एंटर हो रहे हो, उस हिसाब से हमने डिवाइड किया है। बेसिकली सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टर्स, जो एक साल या उसके ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, प्लस पेशेंस चाहिए ढेर सारा, क्योंकि आप उतने समय तक रुकते हो प्रॉफिट्स को मैच्योर होने देने के लिए। उसके बाद होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स, जिनकी ट्रेड एक महीने से लेके एक साल के बीच चलती है। इनकी रिक्वायरमेंट सेम होती है, प्लस टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक लेवल, जिसके बारे में हमारी ये सीरीज है, वो चाहिए होती है। स्विंग ट्रेडिंग एक अगला स्टाइल है, जिसमें आपकी ट्रेड एक दिन से लेके एक महीने की चलती है। इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, बट बेसिक लेवल से एक स्टेप ऊपर इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, जो एक दिन में कुछ घंटे के अंदर अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं, 1 घंटे से लेकर 5 घंटे। बेसिकली एक दिन से ज्यादा वो अपनी ट्रेड को ओपन नहीं रखते, चैन की नींद सोना इन्हें ज्यादा पसंद है। तो इनकी रिक्वायरमेंट है एडवांस लेवल की टीए प्लस पेशेंस। पेशेंस यहाँ पे लंबा नहीं लगता, बट आपको एक प्राइस सेटअप बना के, अपनी ट्रेड सेटअप बना के प्राइस के वहां तक आने का वेट करना होता है। उस चीज के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। बहुत लोग फोमो कर जाते हैं कि नहीं नहीं मैं पहले से खरीद लूंगा, या जो भी है, वो फोमो नहीं करना चाहिए। फाइनल लेवल होता है स्कैल्पिंग का, स्कैल्पर्स कहते हैं जिन्हें। उनकी ट्रेड 1 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच चलती है। उन्हें टीए के एडवांस लेवल के साथ साथ एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस ऑफ कोर्स ढेर सारा एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिस से आता है वो होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप वो पैटर्न देखेंगे तो हमारा एरो डाउन मार्क है, जो बताता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे लेवल्स पे, आपका रिस्क, आपकी वोलेटिलिटी एंड आपका प्रॉफिट सभी इंक्रीज होगा। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ ट्रेडर, भाई आप अपने खुद मालिक हो, अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस की जिम्मेदारी आपकी है। तो आपको किसी को दोष देने की या किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा पार्टनर है तो इसके चलते मुझे लॉस हुआ या मुझे प्रॉफिट हुआ। अच्छा हो बुरा हो, सब आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को, जब आपको ज़रूरत हो आप छुट्टी ले सकते हो, हॉलीडे पे जा सकते हो, अपने हिसाब से परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कहीं से भी अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो। जब तक आपके पास आपका खुद का टैलेंट है, आप अपने मालिक हो और आप अपने लिए कभी भी पैसा कमा सकते हो। लॉसेस ऑफ बीइंग अ ट्रेडर, जब किसी भी चीज़ के फायदे नुकसान दोनों की बात होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक करियर पाथ की तरह ट्रीट करना चाहिए। आप इसे जितनी रिस्पेक्ट देंगे ये आपको उतना ही पैसा देगा, सीधी सी बात है। टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है। जो लोग इसमें फंस गए, उनके रिश्ते, उनकी एनर्जी, उनका समय, सब कुछ ये मार्केट चूस लेगा। इट विल सक यू ड्राई।
मनी मैनेजमेंट होती है अगली चीज। अगर आपको ना आए तो फिर ये आपके लिए गलत ट्रेड साबित हो सकती है, गलत दिशा साबित हो सकती है और आपके सारे पैसे जा सकते हैं। एक बार आपको प्रॉफिट्स की आदत लग जाए, आपकी नॉलेज उस लेवल की हो गई कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दो, तो अक्सर देखा गया आप ओवर ट्रेड करते हो और ये एक एडिक्शन बन जाता है। ये भी गलत है, तो इसके भी नुक्स चांसेस रहते हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल गेम है ये, लेकिन अगर आपकी फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस सही नहीं है तो आपके लिए ये एक गैम्बलिंग है और कुछ नहीं। फाइनली एक ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसके बारे में हमने एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज होती है हंगर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्वायर न्यू स्किल्स, नई चीजें आप कैसे सीखते हो, समझते हो, कैसे खुद को डेवलप करते हो उस लाइन में। उसके बाद पेशेंस एंड अपने जो आपके सेट ऑफ रूल्स होंगे उसके प्रति आप कैसे डिसिप्लिन रहते हो, ये चीजें बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस तो भाई इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये अपनी जगह बहुत वजन रखता है। टाइम, टाइम का मतलब होता है आप अपनी ट्रेड को कितने समय के लिए रखना चाह रहे हो। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्प करते करते स्विंग ट्रेडर बन गए, या आपने स्टार्ट किया था एज एन इन्वेस्टर लेकिन अचानक से इंट्राडे पे आ गए। तो आपका टाइम फ्रेम जो है वो सेट होना चाहिए। एंड फाइनल चीज जो होती है, जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कैपिटल एंड पोर्टफोलियो। अक्सर जो न्यू कमर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो ये छठे स्टेज को ही सबसे इंपॉर्टेंट मान के सारा ढेर सारा पैसा ले आते हैं बिना प्रॉपर एजुकेशन के और बिना बाकी जो ऊपर दी हुई चीजें हैं उनकी इंपॉर्टेंस समझे, और आके गलत जगह फंस जाते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा ये जो पहला भाग है ये आप लोग समझ पाएंगे। इसको समझ में ना आए तो फिर से एक बार थोड़ा स्लो करके देखें, और आगे भी आपके साथ में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट शेयर की जाएगी।